कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्ट कर देता हूँ। बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में आप लोग क्या समझते हैं, कुछ बताइए। कभी नाम सुना है कंप्यूटर नेटवर्किंग का? किसी ने भी सुना है? आपने कैफ़े में देखा होगा कि एक कैफ़े के अंदर 8-10 सिस्टम लगा हुआ है और हर एक सिस्टम जो है से नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। हर एक सिस्टम नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी सिस्टम पर बैठते हो तो उससे प्रिंटर भी नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ है और भी चीज़ें नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो छोटे ऑर्गेनाइजेशन, छोटे ऑफिस, स्कूल के लिए, ऑफिस के लिए हो गया। अलग अलग टाइप का नेटवर्किंग होता है। वाइड एरिया नेटवर्क होता है, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क होता है और लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है वो छोटे स्कूल, ऑफिस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, वाइड एरिया जो होता है वो देश विदेश के लिए यूज़ किया जा रहा है और मेट्रोपोलियन जो होता है वो सिटी के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं वन बाय वन करके समझा देता हूँ, आप लोग को लिखवा देता हूँ और फिर उसके ऊपर एमसीक्यू वगैरह करवा देंगे, फिर आप लोग से क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। इसके पहले टाइप्स ऑफ कीबोर्ड पे भी आप लोग क्वेश्चन आंसर वगैरह किया कीजिए। जो जो टॉपिक नहीं टच कर पाते हैं उसे आप नेक्स्ट डे नोट्स किया कीजिए कि हमने ये टॉपिक टच नहीं किया है। नेक्स्ट जब भी क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा तो इसमें हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन आंसर करेंगे। टाइप्स ऑफ कीबोर्ड से क्वेश्चन हुआ था सर? हुआ था ना? फिर ठीक बीच है। बीच में होते रहता है। हाँ, होना चाहिए हर चीज़। अभी का टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का भी क्वेश्चन होते रहेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए मैं स्क्रीन अपना शेयर करता हूँ और इसके बाद आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग शुरू करवाता हूँ। सर पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है ना सर? वो किस नेटवर्क के टाइप में नहीं आता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क को आप लोकल एरिया नेटवर्क कह सकते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क जो होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क के दायरे में ही आता है, खुशी अलग से कुछ नहीं होता। नेटवर्क 3 ही टाइप का होता है जो मेन होता है। एक होता है लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा मेट्रोपोलियन, तीसरा वाइड एरिया नेटवर्क। एक बार आप स्टार्ट कर लीजिए कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। हेडिंग डालिएगा वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क। दिख रहा है आप लोग को? स्लाइड शेयर है। माइक म्यूट कर लीजिएगा आप सभी और जहाँ पे डाउट लगेगा माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन करिएगा। अगर कहीं पे मिस टाइप हुआ होगा उसके लिए भी देखेंगे। ऑनलाइन टेस्ट आप लोग देते रहना, जैसे खुशी दी है उसी तरीके से आप लोग भी देना, दे सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है ऑनलाइन टेस्ट, उसका कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। रिज़ल्ट वगैरह आपको मिलता रहेगा और जितने भी एमसीक्यू नया लिखवाया हूँ आप लोग को इधर, वो सारे एमसीक्यू भी आपको क्विज़ के लिए डाल दूँगा, अपलोड कर दूँगा। सर मोडेम्स क्या होता है सर? मोडेम आपने नहीं देखा है क्या कभी? जिससे आप इंटरनेट वगैरह चला सकते हैं। मोडेम एक डिवाइस है, दिखाऊंगा मैं आपको, या फिर गूगल में सर्च करके मोडेम देख लो कैसा दिखता है। मोडेम छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। सर ये नोट्स क्या है? द नोट्स नोट्स उसको बोलते हैं। जैसे मान के चलो कोई कंप्यूटर किसी कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ है तो किसी न किसी माध्यम से जुड़ा हुआ है,
तो उस माध्यम को ही नोड कहा जाता है। जैसे मान के चलिए या तो मॉडेम के साथ जुड़ा होगा, है ना, या स्विचेज के साथ, बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं नेटवर्क के साथ जुड़ने के लिए। तो जो डिवाइसेस नेटवर्क के साथ जुड़ने के लिए यूज होते हैं उनको नोड्स बोलते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग का मतलब होता है एक से अधिक कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और पहले कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन अगर आप शेयर करना चाहते हो दूसरे कंप्यूटर के साथ तो यूजिंग नेटवर्किंग आप कर सकते हो। नेटवर्क का इतना बड़ा अहम रोल है कि आज देश विदेश आपस में कनेक्टेड है। एक सेकंड में खबर कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है, ये सब नेटवर्क के माध्यम से ही पॉसिबल है। नोड्स का काम होता है डेटा को ट्रांसमिट करना, जनरेट करना। यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क भी नोट करेंगे सर? हाँ, इम्पोर्टेंट है, ये भी पॉइंट किया हुआ है, तो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट। पॉइंट नहीं रहता तो मैं बोलता है कि भाई 2 लाइन ही लिख लो। हो गया सर, इसके बारे में बता दीजिएगा। एक बार कंप्यूटर नेटवर्क का स्टार्टिंग पॉइंट लिखवा देते हैं लोकल एरिया, इसके बाद इसको समझा देते हैं। सब लोग लिख लिए बाबू, यूजेज ऑफ कंप्यूटर। ये भी फंडामेंटल के अंदर ही आता है, कंप्यूटर नेटवर्क, फिर कंप्यूटर वायरस। इसके पहले हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर पढ़ा, फंक्शन कीज़ पढ़े, शॉर्टकट कीज़ पढ़े, और भी बहुत सारी चीज़ें, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, ये सब के सब क्या आता है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर का पार्ट है। अभी तक MS ऑफिस हम लोग का शुरू नहीं हुआ है, शुरू हो जाएगा वो भी, लेकिन ये सब चीज़ें जो भी बताई जा रही है आपको, उसे आपको ध्यान में रखना है, याद करना है, और डेली डिस्कशन आप लोग का चल ही रहा है, उससे आपको पीछे का सारा पढ़ा हुआ जो है वो याद होते रहेगा। सब लोग लिख लिए बाबू यूजेज ऑफ कंप्यूटर? यस सर। अंकित, शिवम को भी साथ में लेके चलना जी। गीता, शिवम का थोड़ा तबीयत खराब हो जा रहा है। शिवम तो लेफ्ट हो गया है सर, ज्वाइन ही नहीं है।
नहीं सर। है उसकी मध्यम आवाज आती है। अच्छा, तो ये दोपहर में ज्वाइन क्यों नहीं करता है? इनके पास 12 बजे का टाइमिंग नहीं है, कितने बजे का टाइमिंग है इसके 2 बजे का है। पास? तो 2 बजे से ये स्टार्ट रहेगा। हाँ अंकित, 2 बजे से ही कर लेना कल से। 2 से 3 चलेगा और क्या? 2 से 3 चलेगा अंकित, डिस्कशन। ठीक है, काहे कि शिवम को मत छोड़ो भाई, अटेंड करता है क्लास तो उसको भी सीखने मिलना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी लिखिए पॉपुलर कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, फर्स्ट है लोकल एरिया नेटवर्क, सेकंड है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और थर्ड है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। कोशिश करते हैं आज पूरा कंप्यूटर नेटवर्क्स कवर ही करा दे, हो भी जाएगा। बहुत बढ़िया सुंदर पैराग्राफ लिखा हुआ है लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में, और आसानी से समझ भी सकते हैं, और मैंने स्टार्टिंग बताया भी था। इसमें एक भी पॉइंट छोड़ने लायक नहीं है। हो गया बाबू, लिख लिए सब लोग लोकल एरिया नेटवर्क? गीता 2 मिनट सर। स्क्रीन शेयर है सर। आपको नहीं दिख रहा है क्या खुशी? नो सर, अभी हम लेफ्ट हो गए तो उसके बाद दिख नहीं रहा है। नेटवर्क इशू होगा थोड़ा आपके साइड से। अभी 4G यूज़ कर रही है ना?
यस सर। धीरे धीरे कोशिश करिए 5G पे आने के लिए। सर सबसे अच्छा एयरटेल ही है सर। आपके लोकेशन में वहाँ पे एयरटेल चल रहा होगा इसलिए आपको अच्छा लग रहा है। मेरे बगल में जियो का टावर है, अनलिमिटेड नेट्स मिलता है, तो मुझे जियो अच्छा लग रहा है। एकदम घर के बगल में ही टावर है। अभी एयरटेल से ज़्यादा यूज़र जियो का हैं गीता। बहुत कम समय में जियो टॉप 1 पे आ गया है। हो गया सर। हो गया। चलिए नेक्स्ट Yes, लिखिए sir. तो फीचर्स ऑफ लैन पे आइए। सर थोड़ा सा पीछे कीजिएगा। हम्म। हो गया खुशी? यस सर हो गया। फीचर्स और बेनिफिट्स दोनों लिख लो पॉइंट बना करके। आप लोग क्वेश्चन आंसर के टाइम में इसके फीचर्स वगैरह से सवाल कर सकते हो।
सर लैन का फीचर का तीसरा पॉइंट बता दीजिए सर, समझाइए तो बिल्कुल सर। बिल्कुल। एक्चुअली रिंग, जैसा कि आप रिंग का भी देखे हैं, रिंग पहने हैं ना जो यस सर। लोग फिंगर में पहनते हैं, तो उस टाइप का शेप में अगर कंप्यूटर नेटवर्किंग है ना विराज, तो उसको रिंग नेटवर्किंग की कैटेगरी में रखा गया है। जैसे गोले गोले है, एक कंप्यूटर यहाँ पे लगा दिया, फिर उसी तरीके से सर्किल शेप में, रिंग शेप में। और स्टार टेपोलॉजी के मतलब मान के चलिए 4 अलग अलग कोने पे कंप्यूटर लगा दिया और एक बीच में लगा दिया, तो इस तरीके का जो शेप बनेगा वो क्या बनेगा, स्टार टेपोलॉजी बनेगा। जो बस लाइन है वो कैसे बनेगा, बिल्कुल लंबा है, एक रो में दोनों तरफ कंप्यूटर है, तो उसको क्या बोलेंगे, बक्स। ठीक है। और मेश क्या होता है, मेश में आपको एक ट्रायंगल टाइप का बनता है, मल्टीपल ट्रायंगल बनता है, उसमें एक कंप्यूटर हो सकता है कि कई कंप्यूटर के साथ जुड़े होंगे मेश टेपोलॉजी में। इसका मतलब ये है, मैं एक लिंक शेयर कर दूंगा आप लोग को, उससे आपको फिगर भी दिख जाएगा इसका। कहिए तो मैं अभी शेयर कर देता हूँ, और नहीं तो स्क्रीनशॉट करके भेज देंगे फ़ोटो कि किस तरीके से दिखता है। आप लोग लिख लिए बेनिफिट्स वगैरह। मैं स्क्रीनशॉट करके अभी बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी विद फिगर मैं अभी भेज रहा हूँ। आप लोग इसको जब पढ़िएगा तो अच्छे से समझ लीजिएगा। ये रिंग टोपोलॉजी है। सर एक लास्ट पॉइंट सर, इफ मोर डिवाइसेस आर एडेड देन हाँ। प्रिस्क्राइब्ड नेटवर्क में फेल। उसका मतलब ये है कि अगर आप लिमिट से ज़्यादा लोड दोगे लोकल नेटवर्क को, क्योंकि वो उसका क्षमता एक लिमिट में होता है, वाइड एरिया नेटवर्क की तरह नहीं है, या फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की तरह नहीं, पूरा मेट्रो सिटी कोई संभाल ले। ये स्कूल कॉलेज ऑफिस वगैरह के लिए होता है। देखिए मैंने सब भेज दिया, ज़रा एक बार आप लोग ग्रुप को देख लीजिए 1 सेकंड के लिए, समझ में आ जाएगा मेश टोपोलॉजी में क्या कहना चाह रहा था। बस टोपोलॉजी क्या है, बक्स के जगह बस लिख दीजिएगा, BUS, एक्स के जगह, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो BUX लिखा हुआ है ना, यू हैव टू राइट हियर BUS। और अब ग्रुप को देख लीजिए, मैंने 3-4 फोटो भेजे हैं, अब उसमें से समझ में आ जाएगा कि मेश टोपोलॉजी में क्या हो रहा है कि एक कंप्यूटर कई सारे कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ है। गीता देख रही है, खुशी। और इसके बाद नेक्स्ट जो Yes, sir, फोटो है वो है बस टोपोलॉजी। बस में क्या है कि एक रो बना हुआ है और उस रो के लेफ्ट एंड राइट कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। ठीक है। और स्टार टोपोलॉजी में क्या है, 4 डायरेक्शन पे कंप्यूटर और एक सेंटर में भी है। स्टार टोपोलॉजी इसको बोलेंगे। मतलब इस तरीके से भी नेटवर्क कनेक्टेड हो सकता है। सबसे लास्ट क्या है, रिंग। रिंग में क्या है, गोले गोले वायर है और इसके बाद चारों डायरेक्शन पे क्या है, कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके के नेटवर्क्स रिंग नेटवर्क में आते हैं। ये भी हमारे लैन का ही पार्ट है, क्योंकि सब छोटे एरिया में यूज होगा। ठीक है। ये लैन इस तरीके से कनेक्टेड हो जाएगा, या तो मेश टोपोलॉजी में आ जाए, बस में आ जाए, रिंग में आ जाए, स्टार में आ जाए। ठीक है। आप समझ में आ गया राजा, अभिराज देख लिया? यस सर। अब क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, 3rd पॉइंट? यस सर। हाँ, बेनिफिट्स ऑफ लैन लिख लिया आप लोगों ने? लिख रहे हैं सर। लिख लीजिए। और फ्री में जब कल सेल्फ स्टडी करिएगा ना खुशी, तो ये सब सारे फिगर बना लीजिएगा अपने कॉपी में, ताकि समझने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसीलिए मैं भेज दिया हूँ ग्रुप में। सेल्फ स्टडी सब लोग करते ना जी? अंकित कुमार लाइन पे है? यस सर। खूब मन लगा के पढ़ो, हर एक क्वेश्चन का जवाब दो।
नेट नहीं चल रहा है सर। मिला जुला के उसी में पढ़ना है, धीरे धीरे नेटवर्क सही हो जाएगा। नेट मतलब डेटा ख़त्म हो गया क्या? नहीं सर, डेटा है। हो गया सर। चलिए प्राइमरी फंक्शन ऑफ लैन पे आ जाइए। बैंक के अंदर भी जो कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, वहाँ पे भी लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ हो रहा है। मैंने एग्जांपल दिया था, साइबर कैफे में प्रिंटर कनेक्टेड होता है, वो भी लोकल एरिया नेटवर्क के साथ होता है। ये सब क्वेश्चन आंसर बहुत बढ़िया बनेगा इस पे। फीचर्स ऑफ लैन, फंक्शन ऑफ लैन, एडवांटेज, आज लिख ही लीजिए आप लोग बढ़िया से, कल अच्छे से समझा देंगे पॉइंट टू पॉइंट। 10-20% तो लिखते लिखते ही क्लियर हो जाएगा।
हो गया सर। हो गया अंकित। शिवम। थोड़ा सा रुकिए सर, हो गया। सर शेयरिंग ऑफ फाइल्स और प्रिंटर्स, ये दोनों के बारे में थोड़ा सा समझाइएगा। फाइल शेयरिंग करने का मतलब आप एक फाइल बनाए और आप चाहते हैं कि ये फाइल दूसरे कंप्यूटर में भी देखा जा सकता है, या फिर एक ही कॉमन प्रिंटर है गीता और 10 कंप्यूटर से कनेक्टेड है, तो प्रिंट शेयरिंग हो गया ना? यस या नो? ये सर्वर फैक्स मशीन क्या है सर? सर्वर सर्वर फैक्ट वो जैसे मान के चले किसी सिस्टम को आपने सर्वर बना दिया, उसके अंदर आपने सॉफ्टवेयर रखा हुआ है और आप चाहते हैं कि उस सर्वर की सर्विसेज सारे कंप्यूटर को मिलता रहे। जैसे एक तो सेंट्रलाइज सर्वर होता है जो www से एक्सेस होता है, दूसरा होता है लोकल सर्वर। लोकल सर्वर किसी लोकल सिस्टम के लिए काम आता है। जैसे बैंक का जो सर्वर होता है ना, वो इंटरनली एक तो सेंट्रलाइज भी होता है, दूसरा लोकल भी होता है जो सॉफ्टवेयर पे चलता है। समझ गए? तो उनकी आपस में मशीनें इंटरलिंक्ड रहता है। इसको और अच्छे से समझा देंगे आप लोग को, एक बार लिख लो पहले अच्छा से। अभी लोकल इंटरनेट हमने ख़त्म भी नहीं किया है, अभी और है इसमें सर? देख लेते हैं। हो गया बाबू? यस सर। अंकित लिख लो। इसके आगे है हो गया सर। गीता, प्राइमरी फंक्शन ऑफ लैम्प में 3 और पॉइंट है। कंप्यूटर नेटवर्किंग को विस्तार से समझने की कोशिश करिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसी पे पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड है जी।
हो गया सर। हो गया शिवम? यस सर। अंकित? यस खुश? सर, हो गया। खुशी? हो गया सर। ठीक है, हो गया सर। चलिए अब लोकल नेटवर्क को आज समझा देते हैं, फिर मेट्रोपोलियन कल चलेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क को एक सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए कि कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का जो टेक्निक होता है उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। अब ये नेटवर्क 3 टाइप का होता है। छोटे संस्था, छोटे ऑफिस, स्कूल वगैरह में अगर आप जोड़ने का काम कर रहे हैं, बैंक में अगर आप जोड़ने का काम कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क को, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। ठीक है, लोकल नेटवर्क का पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पे, एक बार पढ़ता हूँ फिर समझाता हूँ। द लोकल एरिया नेटवर्क इज ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट ऑपरेट्स इन ए स्मॉल एरिया। अब यहाँ पे स्मॉल एरिया जो है ना बच्चे, इसको डबल अंडरलाइन कर लेना। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। कभी भी अगर कोई पूछेगा कि लोकल एरिया नेटवर्क कहाँ पे यूज़ होता है, तो आपको क्या बताना है, इन अ स्मॉल एरिया। स्मॉल एरिया में क्या क्या हो सकता है, ऑफिस है, कंपनी है, स्कूल है, एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब क्या होंगे, स्मॉल एरिया होंगे। यहाँ पे क्या यूज होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। ए लोकल एरिया नेटवर्क में बी ए वायर्ड और वायरलेस। इसका मतलब क्या है कि वायर से भी कनेक्टेड हो सकता है और वायरलेसली भी कनेक्ट हो सकता है यूजिंग ब्लूटूथ, है ना, और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं। सेकेंड पॉइंट यही कहता है कि लोकल एरिया नेटवर्क चूँकि एक छोटे जगह पे यूज़ किया जा रहा है, तो छोटे जगह पे यूज़ किए जाने की वजह से वो वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है, क्योंकि ब्लूटूथ तो उतना काम कर ही लेता है, उतना नेटवर्क रेंज ले सर एक लेता है। क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए। सर मान लीजिए सर, अगर हम किसी स्पीकर को किसी लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं सर, तो वहां भी लोकल एरिया नेटवर्क का यूज होता होगा सर? वो एक तरह से उस तरीके से लोकल नेटवर्क नहीं कहेंगे। एक पीसी से अगर आप कनेक्ट कर रहे हो तो नहीं, मल्टीपल पीसी के साथ अगर आप जोड़ रहे हो ना उसको, तब वो नेटवर्किंग में आएगा अभिराज, क्योंकि तब आपने क्या किया, आपने स्पीकर को शेयर किया। एक प्रिंटर को अगर एक लैपटॉप से जोड़ते हो तो नेटवर्क नहीं कहलाएगा। एक से अधिक कंप्यूटर के साथ जोड़ोगे अभिराज तो नेटवर्क कहलाएगा। ठीक है सर। क्लियर हो गया? यस सर। चलिए सेकंड पैराग्राफ क्या कहता है कि द डिवाइसेस इन लैन आर जनरली कनेक्टेड यूजिंग एन इथरनेट केबल which offers an interface to connect multiple devices like router, switches and computers। एक इथरनेट केबल होता है, आप लोग देख लीजिए गूगल में सर्च करके कैसा दिखता है। मतलब एक वायर ही है जो कंप्यूटर को जोड़ने का काम करता है, क्योंकि मैंने क्या कहा, नेटवर्किंग क्या होता है, कनेक्टिंग मोर देन वन कंप्यूटर विद ईच अदर। एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़ना ही नेटवर्किंग कहलाता है हिंदी में। और उस कंप्यूटर को जोड़ने के लिए इथरनेट केबल होता है, राउटर होता है, स्विचेज होते हैं, ये सब सारे डिवाइसेस मिल करके कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। समझ गए ना गीता? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ। फीचर्स ऑफ लैन, इसकी खूबी क्या है, क्या फीचर्स हैं? तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि द नेटवर्क साइज इज स्मॉल। ये तो हम लोग पिछले वाले स्लाइड में ही क्लियर कर लिए कि जहाँ पे स्मॉल एरिया होगा वहाँ पे लैन यूज करेंगे, इसमें से क्वेश्चन भी निकल रहा है। विच कंजिस्ट ऑफ ओनली ए फ्यू किलोमीटर्स। अब चूंकि ये स्मॉल एरिया है तो किलोमीटर के अंदर का रेंज होगा, ठीक है। द डेटा ट्रांसमिशन रेट इज़ हाई, चूँकि ये स्मॉल एरिया है तो डेटा काफ़ी फास्ट चलेगा, उसकी स्पीड काफ़ी अच्छी होगी, 100 Mbps से 1000 Mbps तक होगी। और ये चीज़ तो मैंने आपको बताया ही कि लोकल नेटवर्क जो है से बस शेप में, रिंग शेप में, मेस में, स्टार टेपोलॉजी शेप्स में के थ्रू कनेक्टेड हो सकता है,
10 कंप्यूटर को एक लाइन में जोड़ दो तब भी लोकल नेटवर्क कहलाएगा। 10 कंप्यूटर को 4 कोने पे रख दो, 3-4 को बीच में रख दो तब भी कंप्यूटर नेटवर्क कहलाएगा। गोले गोले कंप्यूटर लगा दो, बीच में वायर कर दो तो भी वो कंप्यूटर नेटवर्क कहलाएगा। तो ये सब अलग अलग शेप्स हैं इसके, लोकल नेटवर्क का शेप्स है, जिसकी शेप मैंने आपको ग्रुप में शेयर कर दिया है। इसके बाद का पॉइंट क्या कहता है कि सम नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्टेड टू द लैन विल बी लिमिटेड। कुछ कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो लिमिटेड है, यानी उससे आप अनलिमिटेड एक्सेस नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, क्योंकि लोकल नेटवर्क स्मॉल प्लेसेस के लिए, स्मॉल साइजेस के लिए यूज़ किया जा रहा है। इफ़ मोर डिवाइसेस आर एडेड देन प्रिस्क्राइब नेटवर्क में फेल। दिस लाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अगर मान के चलो इसकी लिमिट से ज़्यादा अगर आप जोड़ देते हैं या फिर एरिया बढ़ा देते हो, कंप्यूटर्स और ज़्यादा ज़्यादा जोड़ देते हो, तो फिर लोकल नेटवर्क जो है ना स्लो हो जाएगा, फेल हो जाएगा, काम नहीं करेगा। अब एक स्कूल में अगर कंप्यूटर्स लगे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने लगे होंगे? 100, 200, 300, 500, कोई दिक्कत नहीं है। कैफ़े है वहाँ पे 10, 20, 50 है ना, तो इन जगहों पे आप यूज कर सकते हैं। बैंक है 5, 10, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लोकल नेटवर्क काम करेगा। ठीक है, अब 100-200 किलोमीटर के रेंज में काम नहीं करेगा, किलोमीटर के अंदर ही होना चाहिए। अच्छा, बेनिफिट्स ऑफ लैन। लैन का क्या बेनिफिट है? इट ऑफर्स ए हायर ऑपरेटिंग स्पीड देन वैन एंड मैन। बाकी जो दो नेटवर्क होते हैं ना, चूँकि वाइड एरिया नेटवर्क है तो काफ़ी इसको रेंज में काम करना है। मेट्रोपोलियन नेटवर्क, इसको भी रेंज में काम करना है। तो जो बड़ी रेंज में नेटवर्किंग है ना, उससे अच्छा स्पीड किसका है? लोकल नेटवर्क का। आपका क्वेश्चन क्या बनेगा कि कौन सा नेटवर्क का टाइप है जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है? तो क्या बोलोगे? लैन की। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? इट इज़ लेस एक्सपेंसिव एंड इजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन। चूँकि ये स्मॉल एरिया में यूज होता है, स्मॉल प्लेसेस में यूज होता है, तो कम दाम में मिल जाएगा और आसानी से उसको इंस्टॉल किया जा सकता है। हर कोई यूज किया कर सकता है लैन को। इट परफेक्टली फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन सच एज एन ऑफिस एंड स्कूल। सेम थिंग, अगर आपको ऑफिस और स्कूल के लिए यूज़ करना है तो लैन सूटेबल नेटवर्क का टाइप है। इट इज़ मोर सिक्योर देन अदर नेटवर्क। बाकी सारे नेटवर्क से ज़्यादा सिक्योर है, चूँकि ये स्मॉल सेटअप्स के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो इसको लोग ध्यान भी अच्छे से रख सकते हैं। यस या नो? तो इसलिए ज़्यादा सिक्योर है। प्राइमरी फंक्शंस में आप लोगों को बताई मेन पॉइंट। शेयरिंग ऑफ फाइल्स, फाइल को शेयर कर सकते हो। जैसे मान के चलो कैफे में गया आपने, और कैफे में जाने के बाद आपने अपने रिज्यूमे बनाई, बायोडाटा बनाई, और उस बायोडाटा को अपने मेन प्रिंटर के साथ शेयर कर दिया जहाँ पे प्रिंटर जुड़ा हुआ है। शेयरिंग ऑफ प्रिंटर, एक प्रिंटर कई सारे सिस्टम के साथ जुड़ जा सकता है, तो ये भी एक प्राइमरी फंक्शन है लाइन का। शेयरिंग ऑफ कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज, इसका मतलब क्या है? इट अलाउज द क्लाइंट्स टू एक्सेस द कंप्यूटेशनल पावर ऑफ ए सर्वर। जैसा कि मैंने एप्लीकेशन सर्वर की बात कर रहा था कि अगर लोकल नेटवर्क पर आपका कुछ सर्वर है, सेंट्रलाइज सर्वर की बात नहीं कर रहा हूँ जो वर्ल्ड वाइड पे उसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लोकल की बात कर रहा हूँ। सर्वर लोकली भी स्टोर हो सकता है। कई सारे एग्जाम्पल है भाई, हो सकता है स्कूल वालों ने अपना अलग सर्वर बना रखा हो, हम इंस्टीट्यूशन चलाते तो हमने एक अलग सर्वर बना रखा है, बैंक वाले का अलग सर्वर होता है। तो लोकल नेटवर्क जो सर्वर होते हैं वो भी शेयरिंग होते हैं। सीधी सी बात है कि अगर आपका लोकल सर्वर होगा तो 10 कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होगा, और 10 कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होने से फ़ायदा क्या होगा कि अपने सर्वर पे सारी नोट्स आप रख दो, डॉक्यूमेंट रख दो, और वो नोट्स को आप शेयरेबल बना दो। तो हर एक पीसी में आपको नोट्स रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि सारे पीसी उसी एक जगह से एक्सेस कर लेंगे चूँकि नेटवर्क में है। क्लियर हो गया बात? मेन एंड मैसेज रिलेटेड सर्वर, इसका मतलब क्या? इट अलाउज सेंडिंग एंड रिसीविंग मेल्स। यहाँ पे मेल लिख देना, ठीक है, MAIL की जगह काट करके, है ना। मेल एंड मैसेज रिलेटेड सर्विसेज है। इट अलाउज सेंडिंग एंड रिसीविंग मेल्स बिटवीन कंप्यूटर्स ऑफ ए लैन। यू आर रिक्वायर्ड टू हैव ए मेल सर्वर फॉर दिस। अगर आपने मेल सर्वर बना लिया एप्लीकेशन सर्वर की तरह, तो आप लोकली मेल वगैरह, मैसेज वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये सब इसके फीचर्स हैं। डेटाबेस सर्विसेज, अगर आपके लोकल सिस्टम पर डेटाबेस है तो उस डेटाबेस को चाहते हो कि ये डेटाबेस हमारा 10 लोगों के साथ शेयर हो, तो वो चीज़ भी आप लोकल एरिया नेटवर्क के ज़रिए कर सकते हैं।
तो इतनी सारी पॉइंटें बताया मैंने आपको लोकल नेटवर्क में, और आप लोग अच्छे से क्लियर कर लेना। और एक चीज़ सुधारने के लिए बोला हूँ, यहाँ पे क्या लिखना है, मेल लिखना है, MAIL। एक सेकंड होल्ड डाउन, यहाँ पे मेल कर दीजिएगा, और यहाँ पे बक्स के जगह बस कर दीजिएगा यहाँ पे। दिस इज ओनली 2 मिसटाइप स्पेलिंग मिस्टेक। तो ये चीज़ 2 चीज़ सुधार लीजिएगा आप लोग, बाकी सब सही है। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ, एक सेकेंड होल्ड करना, लेट मी कम टू ऑन दैट स्लाइड। चलिए क्वेश्चन करिए अभिराज। सर डेटाबेस एंड शेयरिंग है ना सर, तो सर वहाँ इट अलाउज स्टोरिंग एंड रिसीविंग ना होगा सर? रिट्रीविंग भी होता है बेटा। रिट्रीविंग मतलब सर? वो भी वो सेम होता है, रिसीव का ही दूसरा नाम रिट्रीव है, टेक्निकल वर्ड है बेटा। एक नया टेक्निकल वर्ड आप सीख के जाओ। रिट्रीव माने भी वही होता है जो रिसीव आप समझते हैं, जनरल भाषा, जनरल लैंग्वेज हो गया रिसीव, इंग्लिश वर्ड हो गया, और रिट्रीव जो हो गया वो टेक्निकल वर्ड हो गया। अगर आप कंप्यूटर की दुनिया में आएंगे, टेक्नोलॉजी की दुनिया में आएंगे, तो रिट्रीव ही पढ़ना होगा। डेटा को रिट्रीव करना मतलब एक्सेस करना, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर। रिसीव का टेक्निकल वर्ड। और कोई डाउट तो नहीं रहा ना? चलिए फिर आज इतना ही रखते हैं, बाकी मेट्रोपोलियन और वाइड नेटवर्क को कल पढ़ाएंगे। मेट्रोपोलियन और वाइड एरिया नेटवर्क। आज क्या पढ़े हम लोग? लोकल एरिया नेटवर्क। नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के। कौन कौन? लैन, वैन, मैन। लैन छोटे जगहों के लिए यूज होता है, मैन मेट्रो सिटी के लिए यूज होता है, और वैन पूरे वर्ल्ड के लिए यूज होता है। देश विदेश कनेक्ट अगर करना हो तो वैन यूज़ किया जाएगा, और वो चीज़ हम लोग कल पढ़ेंगे। और बड़ा आज इंटरेस्टिंग टॉपिक है नेटवर्किंग का। बहुत अच्छा नोट्स आप लोग बनाइए और क्वेश्चन बनाइए, और नेक्स्ट जब भी क्वेश्चन आंसर होगा तब पूछा जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।